जोहार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिया मुंडा। अभी हमारे झारखंड में हफ्ते भर पहले ईसाई समुदाय के एक बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति कार्डिनल थिलिस्फोर पी टोप्पो जी का निधन हो गया। और ये ईसाई समुदाय के काफ़ी प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति थे। और उनका जाना ईसाई समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से श्रद्धांजलि प्रदान करती हूँ और ये चाहती हूँ कि कार्डिनल थिलिस्फोर पी टोप्पो जी को प्रभु ईश्वर अपने श्री चरणों पर स्थान दे। किसी एक व्यक्ति का संसार से जाना एक सच में दुखद बात होती है, दुख की बात होती है। चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, जैसे भी व्यक्ति हो, उनका जाना एक बहुत दुख की बात होती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं जिनकी चर्चा होनी बहुत आवश्यक है। साथ ही झारखंड सरकार के हेमंत भैया एवं इस विषय को तो जो है कि आप लोगों को बता ही दिया मैंने कि उनका निधन हुआ है। और उस निधन में कुछ ऐसी बातें हुई हैं निधन के बाद जो बहुत सारे सवाल खड़े करता है। तो मैं आज इस लाइव के माध्यम से झारखंड सरकार, तेज कीजिए इसको, झारखंड सरकार, हमारे हेमंत भैया एवं कुछ राजनेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईसाई समुदाय के बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति फादर थिलिस्फोर पी टोप्पो का, जोहार दीपक जी, निधन हुआ। और करीबन उनके निधन के एक हफ्ते बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, और वो भी राजकीय सम्मान के साथ। कार्डिनल का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। सबसे पहले झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत भैया से कि आपने कार्डिनल टोप्पो जी का राजकीय सम्मान दिया। हमारा देश एक सेक्युलर स्टेट है और जहां हर धर्म का सम्मान है, तो आज से पहले किस धर्म गुरु को आपने राजकीय सम्मान दिया है? जैसे कार्डिनल ईसाई समुदाय के एक बहुत विशेष व्यक्ति हैं, उसी तरह क्योंकि हमारा देश एक सेक्युलर स्टेट है, यहाँ हर धर्म का सम्मान है, यहाँ बहुत सारे धर्म को माना जाता है। कुछ ईसाई है, कुछ बौद्ध हैं, कुछ सिख हैं, कुछ हिंदूज हैं, ऐसे बहुत सारे धर्म को लोग मानते हैं और हर एक धर्म के अपने अपने धर्मगुरु हैं। तो जिस तरह से इस बार हमारे झारखंड सरकार, हमारे हेमंत भैया ने कार्डिनल को राजकीय सम्मान से उनके अंतिम संस्कार किया, तो इससे पहले भी जरूर किसी न किसी धर्मगुरु की राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार हुआ होगा। वैसे हेमंत भैया के और सोरेन परिवार के बहुत लंबी राजनीतिक विरासत है। और इस लंबे समय में मैंने कभी ऐसा नहीं सुना है कि किसी धर्मगुरु को राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया है। चलिए, क्या हम ये मानकर चलें कि आपने एक ये नई शुरुआत की है कि अब से किसी भी धर्मगुरु की मृत्यु अगर होती है तो उनको राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार होगा। अब बात आती है, क्योंकि आप आदिवासी हैं और आप जब भी आप पर कोई संकट आता है तब आप आदिवासी की रट लगाना शुरू करते हैं। आप ये कहते हैं कि एक आदिवासी को टारगेट किया जा रहा है, एक आदिवासी हूँ इसीलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, आदिवासी हूँ इसीलिए ऐसा, आदिवासी हूँ तो इसीलिए ऐसा, ईडी ने भी बुलाया तो आदिवासी हूँ इसीलिए मुझे बुलाया। थोड़ा सा बचकानी बात है, क्योंकि
ईडी आदिवासी या किसी धर्म को देखकर नहीं बुलाता। अगर आप पर कोई संदेह होता तब जाकर ईडी आपको कॉल करती है। और अगर आप आपने कुछ किया नहीं है, आप पर एलिगेशन लगाया जा रहा है और आपकी ही बात को अगर मानकर चले कि आप आदिवासी है इसीलिए आप पर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है, तो आप जाकर बात कीजिए। अगर आपने कुछ किया नहीं है तो कोई आपको ऐसे तो फंसा नहीं सकता है। आपको तो बिल्कुल उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो बात यहाँ पर राजकीय सम्मान, एक धर्मगुरु को राजकीय सम्मान की बात हो रही है। तो क्योंकि ये झारखंड जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है और क्योंकि मैं आदिवासी हूँ तो इसीलिए आदिवासी के विषय में ही बात करूंगी। और हेमंत भैया से ये पूछना चाहूंगी कि जब भी कभी कोई संकट आता है, कोई भी ईडी हो, ऐसा हो, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप संकट से घिरे हुए हैं, तब आप जो है आदिवासी की रट लगाना शुरू करते हैं कि मैं आदिवासी हूँ इसीलिए मुझे टारगेट किया गया, मैं आदिवासी हूँ इसीलिए मुझे ये लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं आदिवासी हूँ तो ऐसा, मैं आदिवासी हूँ तो जब आप फंसते हैं तो आप आदिवासी की रट लगाते हैं। तो आपको ये बता दूं मैं कि आप मुख्यमंत्री भी इसीलिए है क्योंकि आप आदिवासी हैं। दैट मीन्स आपका जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ है और आपके पिताजी माननीय शिबू सोरेन जी, उनका बहुत योगदान रहा है, हमारे झारखंड के निर्माण को लेकर बहुत योगदान रहा है और वो भी एक बहुत सम्मानीय व्यक्ति है। उन्होंने भी जनजाति समाज के लिए मैंने सुना है बहुत कुछ किया है। वैसे मेरे पास उसके कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो इस बार जो आपने कार्डिनल को राजकीय सम्मान दिया है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आदिवासी समाज के भी कार्डिनल जैसा एक व्यक्ति, एक बड़ा व्यक्ति होता है जिसको मुंडा, हमारे मुंडा क्षेत्र में पाढ़ा राजा कहते हैं, मानकी मुंडा, संथाल में माझी परगना कहते हैं, मानकी मुंडा कहते हैं। ये इन मतलब एक पाढ़ा राजा, हमारे जनजाति समाज में एक पाढ़ा राजा के अंडर में करीबन 40 से 45 गांव होता है। वो 40 से 45 गांवों के मालिक होते हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से इनका सबसे बड़ा धर्मगुरु कार्डिनल होता है, हमारा पाढ़ा राजा होता है, और हो तरफ में मानकी मुंडा होता है, और संथाल तरफ में संथाल परगना संथाल माझी परगना होता है। ये लोगों के अंडर में 40 से 45 गांव होते हैं और ये 40 से 45 गांव के मालिक होते हैं। और आपको बता दूं, इनको कोई मानदेय नहीं मिलता है सरकार की तरफ से या समाज की तरफ से, कोई मानदेय नहीं मिलता है, लेकिन ये अपने खर्चे से घूम घूम कर समाज का काम करते हैं, जो कि काफी सराहनीय है। बिना मानदेय के 40 से 45 गांव घूमना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनकी समस्याओं को समाधान करके समाज को अच्छी दिशा में ले जाना, ये सच में एक सराहनीय कार्य है। और आपको बता दूं, हमारे पाढ़ा राजा या मानकी मुंडा या माझी परगना जो व्यवस्था दे देते हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक मान्य है। जो हमारे पाढ़ा राजा, मानकी या माझी परगना वो अगर कोई व्यवस्था दे देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी मान्य है, सुप्रीम कोर्ट को भी उसको मानना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने पावरफुल व्यक्ति हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि आप लोगों का तो राजनीतिक विरासत बहुत लंबा है। इन लंबी विरासत के समय में मैंने आज तक कभी नहीं सुना है कि आप लोगों ने, आप दो टाइम सीएम रहे हैं, आप, एक मिनट माफी चाहूंगी, आप दो टाइम मुख्यमंत्री रहे हैं। आपके पिताजी भी कुछ दिनों के लिए वो मतलब 2 टर्म वो मुख्यमंत्री झारखंड के रहे। इस दरमियान मैंने कभी नहीं सुना है कि किसी पाढ़ा राजा, किसी मानकी मुंडा या माझी परगना को राजकीय, उनकी मृत्यु हुई है तो उनका अंतिम संस्कार जो है राजकीय सम्मान से किया गया है। तो पहले जब कभी ऐसा नहीं हुआ है, तो आज ये विशेष आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूं। अब तो हर बात पे आदिवासी 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 परंपरा, खुद को आदिवासी परंपरा के वाहक, अगुवाओं का भी हक, तो बहुत सारी बातें आप कहते हैं। आज जिस तरह से आपने कार्डिनल
तिलिस्फर पी टोप्पो को राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया, तो इस लंबे राजनीतिक दौर में आपने कितने, क्योंकि आप आदिवासी है इसीलिए मैं आदिवासी की बात करूंगी, क्योंकि मैं आदिवासी हूं इसीलिए मैं आदिवासी के विषय में ही बात करूंगी। तो मैं ये जानना चाहती हूं आपसे कि आज आपने फादर तिलिस्फर पी टोप्पो, जो ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, उनको अपने राजकीय सम्मान के साथ में उनकी अंतिम संस्कार की, तो इससे पहले आपने कितने पाढ़ा राजा, मानकी मुंडा या माझी परगना को आपने उनकी मृत्यु होने के बाद उनको राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार आपने किया है? अगर किया है तो उसका प्रमाण जरूर दें, हम आदिवासी समाज भी जानना चाहेंगे। और अगर ये नई शुरुआत आपने की है तो उम्मीद करते हैं और मांग भी करते हैं, क्योंकि मांग इसीलिए करते हैं, हक के साथ मांग करते हैं, क्योंकि मैं खुद एक आदिवासी हूं, आप एक खुद आदिवासी हैं, और आप आदिवासी होने की वजह से आप मुख्यमंत्री हैं। तो आपसे एक मांग करती हूं और आपसे उम्मीद करती हूं कि आज के बाद अगर किसी पाढ़ा, मानकी, मुंडा या माझी की मृत्यु होती है तो उनको भी राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। अगर ये नई शुरुआत है तो ये एक डिमांड रहेगा, ठीक है। चलिए, इसके साथ मैंने जैसा आप लोगों से कहा कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और कुछ राजनेताओं से भी मैं बात करना चाहूंगी। तो ये जो अंतिम संस्कार हुआ मेरे भाइयों, ये यहाँ के सेंट मेरीज चर्च में जो पुरुलिया रोड में है, वहाँ पर बहुत भव्य आयोजन किया गया था। हजारों की संख्या में ईसाई समुदाय के लोग वहाँ पर उपस्थित थे। साथ में हमारे बहुत सारे सो कॉल्ड, या तो बोलेंगे क्रिप्टो आदिवासी या सुविधावादी आदिवासी या राजनीति में आने के रुचि से आदिवासी को लेकर बात करने वाले आदिवासी, ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंभू धर्म गुरु मुझे दिखे। सबसे पहले वहाँ पर मैंने जो फोटोज आई, वहाँ पर मैंने देखा, आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते भी हैं, झारखंड से बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। मैंने वहाँ बंधन तिग्गा जी को देखा। बंधन तिग्गा जी वहाँ नतमस्तक होकर फादर को अंतिम विदाई दे रहे थे। जोहार शुभंकर जी। तो मैं बंधन तिग्गा जी के बारे में आप लोगों को उनका इंट्रोडक्शन दे दूं। उनका बिल्कुल भाई दीपक जी का कहना है कि प्रश्न तो बनता है, इसीलिए मैंने प्रश्न रखा है कि अब तक कितने आदिवासियों का राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है आदिवासियों को। अभी तक तो हमारे भगवान बिरसा मुंडा को भी मरणोपरांत जो एक अवार्ड दिया जाता है वो भी अभी तक दिया नहीं गया है, और उसके बारे में किसी भी आदिवासी नेता मंत्री को कोई चिंता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी को इतना समय कहाँ है, उनको तो अभी कार्डिनल लोगों को विदाई करना है। अभी एक कार्डिनल विदा किया, आगे भी लाइन है, देंगे विदाई। तो जो ये अंतिम संस्कार का कार्यक्रम था, इसमें बहुत सारे चेहरों के ऊपर जो मुखौटा था वो खुल गया। उसमें से सबसे पहला मैं बात करूंगी बंधन तिग्गा जी की। ये बंधन तिग्गा वही बंधन तिग्गा है जो खुद को आदिवासी समाज का धर्मगुरु कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे आदिवासी समाज का कोई धर्मगुरु नहीं होता है। हमारे आदिवासी समाज का, अभी जैसे मैंने कहा, पाढ़ा राजा होता है, जिनके अंडर में 40 से 45 गांव होते हैं। वो 40 से 45 गांव के मालिक होते हैं। धर्म संस्कृति को और गांव के परंपराओं को संभालने की जिम्मेदारी उन पर होती है। हमारे मानकी मुंडा होते हैं, हमारे माझी परगना होते हैं, हमारे कोई धर्मगुरु नहीं होता है। ये स्वयं भू धर्मगुरु हैं, और इनका ये कहना है कि मैं आदिवासी समाज की धर्म संस्कृति को बचाने के लिए कार्य कर रहा हूं। और इनके साथ में एक और मैडम है जो हमारे खुटी के ही हैं, उनका नाम है दुर्गावती ओडिया जी, जो मुंडा समाज से हैं, और वो उनके धर्मगुरु हैं बंधन तिग्गा। बंधन तिग्गा मतलब उरांव समुदाय से हैं, और दुर्गावती ओडिया मतलब वो मुंडा समुदाय से हैं। मुंडा घर की बहू के गुरु हैं उरांव समुदाय के एक व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति, सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक संदिग्ध धर्मगुरु, जो जल छिड़क कर लोगों को चंगा करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो बलि प्रथा को मना करते हैं। वो कहते हैं बलि प्रथा गलत है। तो मैं ये बता दूं बंधन तिग्गा जी को कि उनका जो असली रूप है कार्डिनल के अंतिम संस्कार में दिख ही गया। और उनके कई फोटोग्राफ्स आए हैं जिसमें यह दिखा है कि वो खुद एक ईसाई समुदाय से बिलोंग करते हैं। ऐसा मैंने देखा है उनके घर में खुद, और बहुत सारे लोगों ने बोला आई एम नॉट कन्फर्म्ड।
और सबसे बड़ी बात है, अगर आप आदिवासी समाज के धर्म गुरु हैं तो आपको आदिवासी परंपरा के विषय में मालूम होना चाहिए। आप आदिवासी परिवार में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको आदिवासी संस्कारों के बारे में मालूम होना चाहिए। आदिवासी समाज में, आदिवासी परंपरा में कहीं भी जल छिड़कने की परंपरा नहीं है। जल छिड़कने की परंपरा चर्च में फादर लोग करते हैं। तो मैं बंधन तिग्गा जी से ये पूछना चाहती हूँ, ये जल छिड़कने की परंपरा आपने आदिवासी समाज में कहाँ से लाए? और जो ये आप प्रार्थना करना अपने लोगों को सिखा रहे हैं, तो आपको ये भी बता दूं मैं कि हमारे आदिवासी समाज में प्रार्थना का कोई प्रचलन नहीं है। हम पूजा पाठ करते हैं, हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। और आप ये कहते हैं आदिवासी को कि बलि प्रथा को बंद करना है, तो आपको ये बता दूं कि आदिवासी समाज के कुछ ऐसे बुरु बुंगा है जो सिर्फ और सिर्फ बलि से ही मानते हैं। वो पूजा बिना बलि के पूरी नहीं होती। फिर आप ऐसी बातें कैसे कहते हैं? इसका प्रमाण इस बार मुझे इस अंतिम संस्कार में मिल गया, जहां आप नतमस्तक होकर कार्डिनल को विदाई दे रहे थे। तो हमें ये पता चल गया आप ईसाई नहीं तो ईसाई जैसा हम आदिवासी समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करके बनाना चाहते हैं। आगे बात करूंगी मैं मैडम गीताश्री। विजय जी कह रहे बंधन तिग्गा आदिवासी समाज के धार्मिक परंपराओं को नष्ट कर रहे हैं। ये सबको पता है, लेकिन बंधन तिग्गा जी जो कर रहे हैं उनको हर क्षेत्र से जवाब भी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ से उन लोगों को मारकर कूटकर भगाया गया है। मैंने यहाँ पर उनको यहाँ से भगाया है और आगे भी उनका विरोध बहुत जोरों शोरों से हम करेंगे, क्योंकि हमारी धर्म संस्कृति को, जहाँ पर आप ये जो ईसाई धर्म का जो ये सब जल छिड़कना, प्रार्थना को लाना, बलि प्रथा को रोकना, ये जो आप कर रहे हैं, ये मनमानी हम करने नहीं देंगे। चलिए, और इस बार जो ये राजकीय सम्मान के साथ जो अंतिम संस्कार कार्डिनल के जो अंतिम क्षण में उनको विदाई देने के लिए जिस तरह से वो कर रहे थे, इससे ये साफ दिख गया है कि आप अपनी धर्म संस्कृति को कितना बचाना चाहते हैं, या आप आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित करके, क्योंकि आप डायरेक्ट तो ईसाई बना नहीं सकते, तो ईसाई जैसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास आपका कभी सफल हम लोग होने नहीं देंगे। अब दूसरा हम बात करते हैं मैडम गीताश्री उरांव जी के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग गीताश्री उरांव जी को जानते हैं। वो सुपुत्री हैं हमारे स्वर्गीय बाबा कार्तिक उरांव जी की सुपुत्री हैं। बहुत भाग्यशाली हैं वो कि वो बाबा कार्तिक उरांव की बेटी हैं। सतीश जी कह रहे हैं बंधन भीका जी ऐसे लोग विभीषण हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि राम भक्त होने के बाद भी विभीषण को भी कभी सम्मान नहीं मिला। जी बिल्कुल सही। दीपक जी कह रहे हैं बंधन तिग्गा जैसे व्यक्ति को हमारा समाज सबक अवश्य सिखाएगा। जी भाई, अवश्य सिखाएगा नहीं, सिखाना शुरू कर दिया है, और उनको कई जगहों से खदेड़ कर भगाया गया है, और मैंने भी पिठोरिया से उनको भगाया है, और आगे भी अब तो और जोरों शोरों से भगाऊंगी, क्योंकि अब उन्होंने साबित कर दिया है, इस अंतिम संस्कार में जाकर दिखाकर साबित कर दिया है कि वो क्या हैं। दीपक भाई कह रहे हैं धर्म संस्कृति को तो खत्म कर ही रहे हैं ये लोग, साथ ही साथ आदिवासियों का धर्मांतरण भी करवाते हैं। बिल्कुल, अभी ये जो कार्डिनल जी का अंतिम संस्कार हुआ है, ये दुख की बात है, लेकिन जो अंतिम संस्कार हुआ है राजकीय सम्मान के साथ में, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। मैं सारी बातों को पहले रख लूं, फिर इस बारे में भी मैं बात करूंगी। तो मैंने बंधन तिग्गा जी के बारे में बात कर दिया। अब अगली फोटोग्राफ में मैंने देखा कि वहां पर गीताश्री उरांव जी भी शामिल थी, जो कि हमारे स्वर्गीय कार्तिक उरांव बाबा की सुपुत्री हैं। और कार्तिक उरांव बाबा के बलिदानों को हम सब आदिवासी जानते हैं, और आप लोग भी जानते होंगे। उन्होंने जनजाति समाज के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू की थी, और वो लड़ाई ये है कि उन्होंने ये जो डिलिस्टिंग की आप बात सुन रहे हैं, आजकल चारों तरफ ये सुन रहे हैं कि जो आदिवासी ईसाई बन चुके हैं उनको डिलिस्ट किया जाए उनको, क्योंकि वो जो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं जो कि आदिवासी समुदाय को मिल रहा है, उस ये से उनको हटाया जाए। ये आवाज बाबा कार्तिक उरांव ने ही उठाया था, और ये गीताश्री उरांव जी जो हैं वो उनकी ही सुपुत्री हैं, लेकिन आज वो भी वहां पर शामिल होकर दुखी हो रही थी। बहुत दुख हुआ मुझे ये देखकर कि बाबा कार्तिक उरांव ने आदिवासी समाज के लिए सोचकर डिलिस्टिंग की बात को उठाया, जो आज सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और वो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। लेकिन
जी बिल्कुल, डिलिस्टिंग बहुत जल्द होगा, इस पे बहुत गंभीरता से कार्य हो रहा है और ये बहुत जल्द इम्प्लीमेंट हो जाएगा। गीताश्री उरांव जी वहाँ पर जाकर, देखिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं इसको गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि लेकिन इन लोगों के नाम मैं इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि ये लोग वही लोग हैं जो आदिवासी की बात को लेकर बहुत ज़्यादा आदिवासी के साथ में गलत हो रहा है, आदिवासी के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, आदिवासी के साथ में ये नहीं, आदिवासी के साथ में यो नहीं। अभी मैडम गीताश्री के बारे में मैं ये कहूँ कि अभी वो आदिवासी समुदाय के लिए बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स वो दे रही हैं। अभी एक और लड़ाई, एक और आंदोलन चल रहा है, कुर्मियों का आंदोलन। हमारे कुर्मी भाई लोग ये कह रहे हैं कि हम भी जनजाति समाज से हैं, हमें भी जनजाति समाज में शामिल कर लिया जाए। और उसमें ये हमारी गीताश्री मैडम जी का स्टेटमेंट है कि आप लोग का दुमकुड़िया कहाँ है, आप अखड़ा कहाँ है, आप लोगों का दिस कहाँ है, आप लोगों का दैट कहाँ है, आप लोगों को हम लोग जनजाति समाज में आने नहीं देंगे, आप लोगों को आप लोग प्रमाण दीजिए कि आप लोग, अरे प्रमाण है, अगर होगा तो वो दिखाएंगे और वो जरूर होगा। लेकिन आप जब उनको कह रहे हैं कि कुर्मी आदिवासी नहीं हो सकता है, तो आप उन ईसाइयों के साथ जाकर क्यों खड़ी हैं जो ईसाई हम आदिवासी समुदाय को खत्म कर दिया। आपके स्टेटमेंट मैंने कभी ये नहीं सुने कि आपने अवैध धर्मांतरण का विषय को, कभी भी अवैध धर्मांतरण को लेकर कोई भी स्टेटमेंट अगर आपने दिया है। आप हर रोज आजकल ये बोलती दिखाई दे रही हैं कि कुर्मी समुदाय को हम ऐसा करने नहीं देंगे, अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे। तो अगर मैं कुर्मी समुदाय का समर्थन भी नहीं कर रही हूँ, विरोध भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप कह रही हैं कि कुर्मी समाज को जनजाति समाज में शामिल नहीं करना चाहिए, तो आपको सबसे पहले डिलिस्ट करना चाहिए। आप कुर्मी समुदाय के लिए बोलने के लिए तो आ गए, आप आदिवासी तो बहुत करती हैं, लेकिन क्या कभी आपने अवैध धर्मांतरण पे बात की है? क्या कभी आपने डिलिस्टिंग पे बात की है? जो आंदोलन आपके पिताजी ने शुरू किया था, क्या आप उस आंदोलन को आगे लेकर चल रही हैं? अगर आप आदिवासी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आदिवासी समाज का सबसे ज्यादा क्षरण कौन समाज कर रहा है, कौन समुदाय कर रहा है। बिल्कुल। तो गीताश्री मैडम से ये पूछना है कि आप थकती नहीं है कुर्मियों को गाली देते हुए कि आप आदिवासी नहीं हैं, आप आदिवासी नहीं हैं, आपको आदिवासी में शामिल नहीं करने देंगे, हम लोग भी लाइन पे जाकर बैठेंगे। आप कब अपने आदिवासी समुदाय के लिए आपने आवाज उठाई है, आपने स्टेटमेंट दी है? आपने कब डिलिस्टिंग का विरोध किया है? आपने कब अवैध धर्मांतरण के विषय में बात की है? आपने कब हमारे आदिवासी लड़कियों के लव जिहाद पर बात की है? आपने कब अपने पिता के आंदोलन, छोड़े हुए आंदोलन, अधूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात की है? आप कुर्मियों की बात करते हैं, आप खुद आदिवासी के लिस्ट से आपको हटाना चाहिए, क्योंकि आप अपनी सुविधा के हिसाब से आदिवासी का नाम लेती हैं। अगर कुर्मी आदिवासी नहीं है तो आपके भी बहुत प्रमाण है। सिर्फ आदिवासी कहने से ही आदिवासी नहीं होता। आप ही लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूं, आप कुर्मियों से ये कह रहे हैं कि आदिवासी कह लेने से आदिवासी नहीं हो जाता। उसी तरह मैं आपसे कह रही हूं कि आप भले ही बाबा कार्तिक उरांव के घर से आपका जन्म घर वहां हुआ है, लेकिन आपकी हरकतें आपको आदिवासी नहीं दिखाई दे रहा है, आदिवासी विरोधी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सुविधा हिसाब से आदिवासी खुद को कहती हैं। अगर कुर्मी आदिवासी नहीं है तो आपकी हरकतों की वजह से मैं आपको भी कहती हूँ कि आप भी आदिवासी नहीं है। सबसे पहले तो डिलिस्टिंग आपका होना चाहिए। अब आती हूँ एक और सामाजिक कार्यकर्ता प्रेमसाही मुंडा जी के विषय में। प्रेमसाही मुंडा जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता है, और नाम से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि वो मुंडा समुदाय से बिलोंग करते हैं। उनको मैंने कई जगह आदिवासी के लिए आवाज उठाते हुए देखा है, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि वो कुछ विशेष जगह में विरोध करते हैं, कुछ सिलेक्टिव जगहों पर वो विरोध करते हैं। जैसा अभी मध्य प्रदेश में हमारे एक आदिवासी भाई के साथ में एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक बहुत ही खराब हरकत की थी, जो सही में बहुत निंदनीय है। प्रेमसाही मुंडा जी ने अपनी पूरी टीम के साथ में बीजेपी ऑफिस का घेराव कर लिया और ये मांग की कि जो बीजेपी कार्यकर्ता है उन पर कार्रवाई की जाए। और आपको सुनकर बहुत हंसी आएगी, वो अपने साथ में
उन लोगों को साथ देने के लिए ले गए थे। कुछ विशेष समुदाय मतलब आप समझ रहे हैं, हजारीबाग में जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, वही विशेष समुदाय को लेकर गए हैं अपना साथ देने के लिए। ये वही विशेष समुदाय है जो हमारी आदिवासी लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर कई फायदे ले रहे हैं। ये प्रेमसाही मुंडा जी को नहीं पता है, क्योंकि आप अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे आदिवासी समाज को कौन बिगाड़ रहा है, कौन कौन से समुदाय से हमारे आदिवासी समाज को खतरा है। लेकिन आपको तो वो नहीं करने हैं, आपको तो राजनीति करनी है, आदिवासी नाम से राजनीति करनी है। आपको तो बस मौका मिलना चाहिए बीजेपी को गाली देने के लिए, क्योंकि आपको या तो कांग्रेस या तो जेएमएम को खुश करना है। ये दोनों में से कोई एक खुश हो गए तो आपको टिकट मिलना है। इसीलिए आप ये राजनीति आदिवासी के नाम को लेके अपनी राजनीति छवि चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। आदिवासी के लिए आपके कोई सेंटिमेंट नहीं है, कोई सेंटिमेंट नहीं है। इसीलिए कहूंगी, आप लोग कुड़मी आदिवासी कह रहा तो उसके पीछे लग रहे हैं, किसी के साथ में अगर गलत हुआ तो उसके पीछे लग रहे हैं। लेकिन आप लोगों का पूरा प्रोफाइल जब मैं चेक करती हूं तो कहीं भी आप लोग अवैध धर्मांतरण पे बात नहीं करते हैं। आप मुंडा समुदाय से बिलोंग करते हैं और हमारे आदिवासी समाज को सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो ईसाई समुदाय द्वारा ही हुआ है। और आपने कभी भी अवैध धर्मांतरण या डिलिस्टिंग पे आपने बात कभी भी नहीं की है। आपने विरोध किया मणिपुर मैटर में। प्रेमशाही मुंडा जी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने मणिपुर मैटर में भी विरोध किया, एक मानव श्रृंखला निकाला। तो मणिपुर मैटर में आपको बता दूं कि आप सभी जानते हैं मणिपुर में दो समुदाय के बीच में टकराव हुआ था, वो है मेतेई और कुकीज। मैं आपको बता दूं वहां का असल जो मेतेई और कुकीज के बारे में। मेतेई लोग जो हैं वो असल वहां के मूलवासी हैं और वहां के आदिवासी हैं, और कुकीज लोग जो हैं वो नागालैंड से भागकर यहाँ आए हैं मणिपुर में। और ये जो यहाँ के मूलवासी है इनको इन्हीं के जमीन से, इन्हीं के गांव से निकाल बाहर किया है। और जब ये मेतेई लोग जाग गए हैं, अपने अधिकारों की बात करने लगे, तब इन कुकीज को अच्छा नहीं लगा, इन ईसाई कुकीज को अच्छा नहीं लगा, तो इन लोग अत्याचार करना शुरू किया। सबसे पहले मेतेई लोगों ने शुरू नहीं किया था, सबसे पहले कुकी लोगों ने शुरुआत की थी। और मेतेई जो वहां के आदिवासी हैं, वहां के मूलवासी हैं, उनकी महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया, दुष्कर्म किया, अपमानित किया, उनके पुरुषों को मार डाला, महिलाओं के साथ में दुष्कर्म करके दीवारों पर टंगा दिया। तब किसी ने विरोध नहीं किया। उनको नंगा करके उनके घर के लोगों के सामने में उनके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उनकी हत्या करके उनके ही दीवार में, घर के बाहर के दीवार में टंगा दिया गया। तब प्रेमसाही मुंडा जैसे लोग और देश के ऐसे ही कुछ लोग, तब वो लोग आवाज नहीं उठाए। लेकिन जैसे ही मेतेई लोग सहते सहते, एक सहने की सीमा होती है, जब वो बर्दाश्त से बाहर हो गया तब उन्होंने कुकीज को जवाब देना शुरू किया। और जो दो कुकी महिलाओं के साथ में हुआ वो मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि अच्छा हुआ, लेकिन जब उन्होंने भी उनके ही भाषा में जवाब देना शुरू किया तब ईसाइयों को दर्द होने लगा और चारों देश, माने पूरे देश में आंदोलन होना शुरू हुआ कि कुकी महिला के साथ में गलत हुआ, कुकी महिला के साथ में गलत हुआ। तब आप कहाँ थे जब मेतेई महिला के साथ में गलत हो रहा था? मैं प्रेमसाही मुंडा जी से पूछना चाहूंगी, जब मेतेई महिलाओं के साथ में दुष्कर्म हो रहा था, उनको नंगा नचाया जा रहा था और उनको नंगा करके उनके घर के व्यक्तियों में, बेटे, हस्बैंड, बच्चों के सामने में दुष्कर्म करके, मार के हत्या करके टंगाया जा रहा था, तब प्रेमसाही मुंडा जी आप कहाँ थे? आप सिर्फ सिलेक्टिव जगह में विरोध करते हैं, आप सिर्फ बीजेपी को टारगेट करते हैं क्योंकि आपको जेएमएम या तो फिर कांग्रेस को खुश करना है। 2024 में टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। और तो और भाई, मैं देश के सारे भाइयों को मैं बताना चाहूंगी कि इस फोटोग्राफ में मैंने कुछ बीजेपी के भी बड़े पदाधिकारियों को वहां देखा है, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को देखा है, नतमस्तक होकर कार्डिनल को आखिरी विदाई दे रहे थे। और वो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी कोई दूसरे नहीं थे, आदिवासी ही थे। और मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी आदिवासी को यह समझाने की जरूरत है कि हम आदिवासियों का क्षरण सबसे ज्यादा किस समुदाय के द्वारा किया गया है। और मुझे बताने में बिल्कुल कोई डर या ये नहीं है।
अगर हम आदिवासियों को खत्म किया गया है और खत्म किया जा रहा है, गांव के गांव अवैध धर्मांतरण के चपेट में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईसाई समुदाय है, जिस ईसाई समुदाय के कार्डिनल को हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे बड़के भैया हेमंत भैया ने राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया। जी दीपक भाई, किसका नाम पूछ रहे हैं आप? बहुत शर्म की बात है। और तुष्टीकरण की जो आप बात करते हैं, मैं बीजेपी के कुछ बड़े पदाधिकारी जो आज उस अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, उनसे मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग विपक्ष को हमेशा आरोप लगाते हुए तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण, तो यहां आप क्या कर रहे थे? यहां भी आप वही करने गए थे। वरना मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप वहां हाथ जोड़ के नतमस्तक होइए, चाहे वह आप साष्टांग प्रणाम भी क्यों ना करें, आप गारंटी के साथ कह सकती हैं या कह सकते हैं आप कि ये दो समुदाय बीजेपी को वोट देगा? मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं, चाहे आप उसी मनसा से आप वहां गई थी या उसी मनसा से आप वहां गए थे, लेकिन आपको बता दूं कि चाहे आप वहां साष्टांग प्रणाम भी क्यों ना कर लें, आपको इन दो, ये विशेष समुदाय और ये ईसाई समुदाय द्वारा एक भी वोट बीजेपी को नहीं आने वाला है। फिर क्यों अपनी हंसी उड़ाने के लिए आप लोग जाते हैं वहां? इतने बड़े पद में हैं और खुद को और आदिवासी समाज को हंसी का पात्र बनाते हैं। भाई, आपको मैं इनबॉक्स कर दूंगी, क्योंकि यहां बोलूंगी तो उनको बहुत अपमान लगेगा, क्योंकि ये बीजेपी के कुछ बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जिनको मुझसे बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम होना भी चाहिए, क्योंकि मैं उनके, जब वो गलत करते हैं तो मैं बोलती हूं, क्योंकि मैं हमेशा से ये कहती हूं कि मैं यहां किसी को खुश करने के लिए नहीं हूं। बहुत सारे लोग, अभी थोड़ी देर पहले मुझे शिकायत आई कि दीदी आपके नाम से किसी ने शिकायत की है कि दीदी कभी कभी बड़े बड़े संगठनों से वो भिड़ जाती हैं, लग जाती हैं। बिल्कुल, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। मैं अभी बीच में मैंने एक संगठन के कुछ गलतियों को मैंने निकाला था, मैंने बोला था गलती किया है तो मैं बोलूंगी ही, चाहे वो कितनी बड़े संगठन हो। तो कांग्रेस जो है देश का सबसे बड़ा, एक समय का सबसे बड़ा पार्टी थी, एक समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, आज भी वो कहीं ना कहीं है, खत्म नहीं हो गया। आप सब उन पर टूट पड़ते हैं। वो भी तो एक बहुत बड़ा संगठन है, वो भी तो एक बहुत बड़ी पार्टी है। आप लोग उनसे लगे तो अच्छा है, मैं किसी संगठन से लगूं तो दीदी को संगठन से लगना नहीं चाहिए। दीदी संगठन से लगकर, हमारे बड़े बुजुर्गों ने अन्याय पर आवाज उठाने के लिए कहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, तो ये संगठन क्या है प्रिया जी के लिए या मेरे लिए या मेरे जैसे और बहनों के लिए? गलत चाहे कोई भी करे, कोई संगठन करे या संगठन का व्यक्ति करे, प्रिया जी से वो छूटने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं अपने समाज के साथ में खिलवाड़ बिल्कुल करने नहीं दूंगी। और आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं किसी को खुश करने के लिए यहां काम नहीं करती हूं। जेएमएम की तरफ से अगर कोई गलती होती है तो वो भी मैं बोलती हूँ, कांग्रेस की तरफ से अगर कोई गलती होती है तो वो भी मैं बोलती हूँ, और बीजेपी भी अगर गलती करती है तो वो भी बोलती हूँ। संघ के किसी व्यक्ति से अगर कोई गलती होती है तो वो भी मैं बोलती हूँ। विश्व हिंदू परिषद के किसी व्यक्ति के साथ गलती हो तो वो भी मैं कहती हूँ, क्योंकि किसी भी संगठन में तो सारे इंसान ही हैं और इंसान से तो गलती हो ही जाती है। और गलती जब हो जाती है तो उनकी गलतियों का एहसास तो उनको दिलाना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि यहाँ समाज की बात है, यहाँ देश की बात है। ये देश और समाज आपकी गलतियों की वजह से उसको कोई नुकसान हो, ये बिल्कुल मैं नहीं चाहूंगी। दीपक जी, आप क्या कह रहे हैं? कितने भी बीजेपी के नेता लोग इन लोगों के सामने नाक रगड़ ले, लेकिन मुस्लिम ईसाई नहीं, उनको समझ में नहीं आएगा। अभी 2024 आ रहा है तो उनको ये लग रहा है कि वहां भी चले जाएं। हम लोग ही बेवकूफ हैं जो अपने समाज को बचाने के लिए इन लोगों से अपने जान को जोखिम में डालकर काम करते हैं, और ये लोग सिर्फ एक वोट के लिए अपने जमीर को गिराकर, अपने मान सम्मान को गिराकर, अपने समाज को ताक पे रखकर वहां पहुंच जाते हैं, ये सोच के कि शायद एक वोट आ जाए। एक क्या, आधा भी वोट नहीं आएगा इस दो समुदाय से। फिर क्यों अपने आप को आप लोग हंसी का पात्र बनाते हैं? पद राष्ट्रीय, लेकिन हरकत
जब आप विपक्ष को तुष्टीकरण के लिए इतनी गालियां देते हैं तो फिर आप वही चीज क्यों करते हैं? पद राष्ट्रीय स्तर का, लेकिन सोच प्रखंड जैसा भी नहीं, इतना सा भी नहीं, और वो भी राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी, साथ में आदिवासी। आदिवासी को तो पता होना चाहिए कि आदिवासी समाज का सबसे ज्यादा क्षरण किस समुदाय द्वारा किया जा रहा है। और आज वहां हमारे प्रेम साही मुंडा जी, जो अपने आप को आदिवासी कहते नहीं थकते, गीता श्री उरांव जी जो बोलती हैं कि कुड़मियों को हम आदिवासी में शामिल होने नहीं देंगे, कुड़मी आदिवासी नहीं है, प्रमाण दीजिए। तो आपने तो कई प्रमाण दे दिए कि आप आदिवासी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने आपके पिताजी के चलाए हुए, छोड़े हुए आंदोलन तक को आपने आगे नहीं बढ़ाया। आप कुड़मी के पीछे पड़ गए। लेकिन आप आज तक आपके स्टेटमेंट मैंने अवैध धर्मांतरण पे या इस तरह के किसी भी बात पे मैंने नहीं सुना। प्रेम साही मुंडा जी ने छत्तीसगढ़ में या एमपी में कहा एक जनजाति समाज के एक व्यक्ति के साथ में कुछ हुआ, आप बीजेपी ऑफिस चले गए घेराव करने के लिए, वो भी एक विशेष समुदाय को लेकर। उस वक्त आप कहां थे जब संथाल परगना में रूबिका पहाड़िया के साथ में इतनी निर्मम हत्या करके उनके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए थे? तब आप कहां थे? आप जब मानव श्रृंखला लेकर निकलते हैं तब ईसाइयों के साथ निकलते हैं, उन्हीं ईसाइयों के साथ जिन ईसाइयों ने आपके आदिवासी समाज का सबसे ज्यादा शरण किया है। उन्हीं ईसाइयों ने अवैध धर्मांतरण क्यों कहते हैं? ऐसे ही नहीं, किसी चीज को लेकर कानून क्यों बनता है? जब वो उस पे लगता है कि अंकुश लगाना चाहिए, जब वो अपराध की श्रेणी में चला जाता है और वो गलत होता है, तब उसके लिए कानून बनता है। उसी तरह से अवैध धर्मांतरण के लिए कानून क्यों बना? क्योंकि ये अपराध हो रहा था, लोगों के साथ में अन्याय हो रहा था। तो आज का विषय यही था मेरे भाइयों। पूरे देश के भाइयों से मैं ये पूछना चाहती हूँ, खास करके आदिवासी समुदाय के भाइयों से मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारे यहाँ के, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं और वो आदिवासी हैं, इसका प्रमाण वो समय समय पर देते ही रहते हैं। खास करके जब वो उनके ऊपर मुश्किल की घड़ी आती है तो वो ये हमेशा से बताना भूलते नहीं है कि वो आदिवासी हैं। तो उन्होंने आज ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु फादर तेलस्पुर पी टुप्पो का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से किया। तो एक आदिवासी होने के नाते, और आप क्योंकि आदिवासी हैं, मैं ये मांग करती हूं और उम्मीद करती हूं कि ये जो नई शुरुआत आपने की है, क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हर धर्म का हम सम्मान करते हैं, तो चलिए आपने ईसाई समुदाय के कार्डिनल से शुरू किया, अब आगे चल के चाहे कोई मानकी मुंडा की मृत्यु हो, चाहे माझी परगना की मृत्यु हो, चाहे हमारे पाढ़ा राजा की मृत्यु हो, इन सब की मृत्यु के बाद इनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ में होगा। और ये नई शुरुआत जो की है आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ में इन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं, ये बीजेपी के बड़े आदिवासी पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, हमारे हेमंत भैया, और देश के जितने भी या झारखंड के जितने भी आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूं कि आदिवासी समाज का सबसे ज्यादा क्षरण किस समुदाय द्वारा हुआ? वो है ईसाई समुदाय, और ये एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। फादर टोप्पो का जाने का मुझे दुख है और मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से श्रद्धांजलि भी दे दी है, लेकिन उनके जीवित रहते आए दिन पेपरों में इतने गांव को, लोगों को अवैध धर्मांतरण कर दिया गया, इतने लोगों को इस तरह से कर दिया गया। मैंने कभी भी कार्डिनल का एक भी स्टेटमेंट नहीं सुना कि आदिवासी समुदाय के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन उन्होंने ऐसा तो नहीं किया, लेकिन हमारे बड़के भैया का दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने उनको जाते जाते राजकीय सम्मान दे दिया। तो जिस तरह से ईसाई समुदाय के विशेष लोग, ये विशेष सम्मानीय व्यक्ति कार्डिनल जिस तरह से ईसाई समुदाय के लिए सम्मानीय है और विशेष है, उसी तरह हम आदिवासियों के भी पाढ़ा राजा, मानकी मुंडा, माझी परगना,
हमारे लिए उतने ही सम्माननीय है। और आपके इन कार्डिनलों को, फादर लोगों को, इन लोगों को मानदेय मिलता है और वो एक बहुत ही लेविश लाइफ लीड करते हैं। उनका खाना भी विदेशों से आता है, उनका हर चीज बाहर से आता है, हर ब्रांडेड चीज यूज करते हैं, ब्रांडेड गाड़ियां यूज करते हैं, ब्रांडेड कपड़े यूज करते हैं, उनका मानदेय भी बड़ा बड़ा है। उनकी वो लोग तो खुद तो समाज के लिए शादी ब्याह नहीं करते लेकिन उनके घर वालों की जिंदगी अगर आप देखने जाएंगे तो बड़े बड़े आलीशान मकान हैं उनके। लेकिन हमारे पाढ़ा राजा जिनको कोई मानदेय नहीं मिलता है और अपने ही खर्च में 40-45 जितने भी गांव हैं घूम घूम कर अपने धर्म संस्कृति को बचाते हैं, तो उनको तो सम्मान, उनके साथ अगर ऐसा कुछ होता तो उनको तो सम्मान मिलना ही चाहिए। और अगर नहीं मिले तो मैं इन जैसे आदिवासी सो कॉल्ड सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहूंगी कि जरूर इस विषय में भी आवाज उठाइए। बंधन तिग्गा जी, गीताश्री उरांव जी, प्रेम शाही मुंडा जी, कि इस पर आप आवाज उठाइए कि जिस तरह से कार्डिनल टोप्पो को राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया गया, उसी तरह से हम आदिवासी समाज के पाढ़ा राजा, मानकी मुंडा, माझी परगना, इन सब का भी राजकीय सम्मान, अगर किसी की मृत्यु होती है तो उनका भी राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मुझे पता है आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग जो भी करते हैं राजनीतिक स्वार्थ के लिए करते हैं, जनजाति समाज का नाम अपने स्वार्थ के लिए यूज करते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग होने बिल्कुल नहीं देंगे। अगर इसके बाद मेरे जानकारी में अगर किसी पाढ़ा राजा, मानकी मुंडा या माझी परगना की मृत्यु होती है और उनके राज्य के सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार नहीं होता है तो आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और मैं पूरे देश भर के आदिवासियों से ये कहना चाहती हूँ कि आवाज उठाइए, अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए आवाज उठाइए। जिस तरह से कार्डिनल का हक बनता है राजकीय सम्मान पाने का, उस तरह से हमारे भी सम्मानीय व्यक्तियों का सम्मान के लिए हमको लड़ना चाहिए, हम आदिवासियों को आवाज उठाना चाहिए। गौतम जी कह रहे हैं दीदी हमारे क्षेत्र के जितने भी नेता हैं उनका कोई आत्मसम्मान नहीं है, वह कभी भी अपने क्षेत्र के विकास और भलाई और अपने लोगों के बारे में नहीं सोचते। हिंदुत्व और आदिवासी की बात तो बहुत दूर, स्वहित के बाहर निकल सकते हैं, वो हम लोगों के बारे में क्या सोचेंगे। भाई ये बात तो पता ही है, आदिवासी नाम का इस्तेमाल या किसी नाम का इस्तेमाल सिर्फ टिकट पाने तक का होता है। योगी जी जैसा कौन काम करता है? और जहां ऐसे लोगों का आप पर्दाफाश करना शुरू करेंगे ना तो कुछ संगठन के लोग यूं करके सामने खड़े हो जाएंगे कि प्रिया जी ये क्या बोल रही हैं, प्रिया जी संगठन के साथ में लग रही हैं, प्रिया जी को संगठन के साथ में नहीं लगना चाहिए। क्यों भाई? संगठन गलती करेगा और उनके साथ नहीं लगेंगे। संगठन हमारे समाज में हो रहे कोई भी गलत चीजों को सुधारने के लिए है, लेकिन संगठन ही अगर गलत करे तो क्या हम संगठन को नहीं बोलेंगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि देश की एक समय देश का सबसे बड़ा पार्टी था कांग्रेस पार्टी, उसको आप लोग बोलना नहीं छोड़ते तो ये छोटे मोटे 2-4 हिंदू संगठनों से प्रिया मुंडा को डरने के लिए बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार और याद दिला दूं कि हमारे पूर्वजों ने उस वक्त में, जिस वक्त में कोई भी आधुनिक सुविधाएं नहीं थी, उस वक्त में अंग्रेजों से लोहा लिया था सिर्फ तीर धनुष के बल पर। उनके पास में अत्याधुनिक हथियार थे और हमारे पूर्वजों के पास फरसा, भाला और तीर धनुष ही था, और उन लोगों से लोहा लेकर उनका खदेड़ कर भगाया। और जिस वक्त पूरा देश गुलाम था उस वक्त हमारे पहाड़, जंगल और हमारे आदिवासी क्षेत्र गुलाम नहीं हुए। हम आदिवासी, हमारे पूर्वजों ने कभी भी अपने जंगल को, अपने क्षेत्र को अंग्रेजों का गुलाम होने नहीं दिया। उन्होंने अपनी बलि चढ़ा दी लेकिन अपने क्षेत्र को गुलामी से बचाए रखा। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है इतने कि बड़े बड़े संगठन, तो उस वक्त जब हमारे पूर्वज उनसे नहीं डरे तो अब मैं किसी संगठन या किसी से क्यों डरूं? जो गलत करेगा उसको तो मैं सामने लाऊंगी ही। जिसको अच्छा लगता है वो मेरी बातों को सुने, मेरी लाइफ को देखे। जिनको अच्छा नहीं लगता वो मुझे अनफ्रेंड कर दे।
आप लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन पूरा देखते भी हैं, जानना भी चाहते हैं कहीं मेरा नाम तो नहीं है, कहीं मेरा नाम तो नहीं है। जो गलत होगा उसका पर्दाफाश तो मैं करूंगी ही, चाहे वो कितना बड़ा ही संगठन क्यों ना हो, देश का कितना बड़ा संगठन ही क्यों ना हो, क्योंकि आपकी एक गलती से हमारे समाज को नुकसान हो सकता है, और जहां समाज को नुकसान होता है वहां देश को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है। और इतना बड़ा खेल और इतनी बड़ी चीज आपको अपने समाज, अपने देश के साथ में खेलने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। और फिर भी अगर आप ये दुस्साहस करते हैं तो किसी को भला लगे या बुरा लगे, प्रिया मुंडा तो विरोध करेगी। जाते जाते फिर से एक बार आप सबसे पूछना चाहती हूं कि ये जो नई शुरुआत हमारे बड़के भैया ने की है, ये क्या सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए था? क्योंकि यहाँ वोट बैंक की राजनीति है। अगर ये सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए था तो ये बहुत दुख की बात है, और हम सबको आवाज उठानी चाहिए हर एक धर्म के महागुरुओं और उनके जो धर्म गुरु हैं उनके लिए। क्योंकि मैं आदिवासी समाज से हूं, इसीलिए मैंने अपने पाढ़ा राजा मानकी मुंडा मांझी परगना के लिए बात की है। आप सब भी अपने धर्मगुरुओं के लिए बात उठाएं। आपके धर्म के भी धर्मगुरु की जब ऐसी कोई बात आए तो उनको भी राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया जाए। इसके लिए आवाज उठाइए। अपने कोई भी ऐसी बात हो रही है धर्म संस्कृति को लेकर तो आवाज उठाइए। संगठित होना जरूरी है, एकजुट होकर गलत को सामने लाना जरूरी है। और जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगी, वोट बैंक की राजनीति में अपने आप को हंसी का पात्र मत बनाइए। बहुत बुरा लगता है ये देखकर, राष्ट्र स्तर के अधिकारी और ऐसे हास्यास्पद काम आप लोग करते हैं। शर्म की बात है, हंसी की भी बात है। दीपक जी कह रहे हैं वोट बैंक की राजनीति के तहत किया गया है 2024 को लेकर तो बीजेपी के जो भी पदाधिकारी वहां पर गए थे, मैंने तो कहा ना कि अपनी हंसी उड़ाकर आए, और दूसरा वही फोटोबाज, फोटो खिंचवा कर आए। जितना भी आप इन दो समुदाय के लिए अपनी जान भी दे देंगे तो ये दो समुदाय कभी भी बीजेपी को एक भी वोट नहीं देंगे, एक तो क्या आधा भी नहीं देंगे। तो फिर क्यों अपनी हंसी उड़ाना? और जिस समुदाय से आपको नुकसान हो रहा है उस समुदाय के साथ खड़ा होकर अपने पूर्वजों के बलिदान को क्यों शर्मिंदा करना? कब सीखेंगे? अगर आपने अपने पूर्वजों से कुछ नहीं सीखा तो आप आदिवासी कहलाने लायक नहीं हैं। आप सबसे फिर से एक बार ये कहना चाहूंगी कि कोई भी बात अगर मेरी बुरी लगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आजकल मेरी बातें बहुत बुरी लग रही हैं, मैं माफी चाहूंगी। लेकिन आप लोगों से ये भी कहूंगी कि आप लोगों को अगर बुरा लग रहा है भी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो गलत है वो तो मैं कहूंगी। जोहर।